तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 1 से 9 तक। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत्य नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे, किंतु उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल के तीव्र प्रवाह अथवा आकाश के ज्योतिपिंडों को संसार का संचालन करने वाले देवता समझा है। यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे यह जान जाएं कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा कितनी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं के शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए, तो वे इन वस्तुओं से अनुमान लगाएं कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि श्रेष्ठ वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु उन लोगों का दोष बड़ा नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर को ढूंढते और उससे पाने की इच्छुक थे, किंतु वे भटक गए। वे ईश्वर के कार्यों के बीच जीवन बिताकर उनकी छानबीन करते हैं और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस जाते हैं। फिर भी वे लोग क्षम्य नहीं हैं, क्योंकि यदि वे ज्ञान में इतने आगे बढ़ गए थे कि विश्व के विषय में चिंतित कर सके, तो वे शीघ्र ही इनके स्वामी को क्यों नहीं पहचान गए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 26 से 37 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोत के दिनों में भी वही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोत ने सोदोम को छोड़ दिया, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सबके सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो और उसे ले जाने के लिए नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर न लौटे। लोत की पत्नी को याद करो। जो अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात को दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने यीशु से पूछा, प्रभु ये कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहां लाश होगी वहां गिद्ध भी इकट्ठे हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रतिदिन हमें बड़े सवेरे ही प्रभु अपने पवित्र वचन रूपी रोटी खिलाते हैं। मैं देखता हूं कि कम से कम 1000 मोबाइल्स प्रातः से ही खुले हुए हैं, यानी सैकड़ों की संख्या में लोग प्रातः से ही प्रभु के वचन को सुनकर प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं आज का संपूर्ण दिन आपके लिए अनुग्रहकारी हो, प्रभु की आशीषों का हो। आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया था, एक बहुत सुंदर पाठ। देखिए, मानव जाति के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि प्रारंभ से ही मनुष्य ईश्वर की खोज में रहा है और ईश्वर की खोज में वह संसार की सृष्टि की शक्तियों को धीरे धीरे, जो अपने से बड़ी शक्तियां हैं, उनको देवता मान रखा है और वे उन देवताओं की पूजा करने लगे, उनके प्रति अर्चन करने लगे, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते रहे। प्रारंभिक काल में जो धर्म थे वो प्रकृति से जुड़े हुए धर्म थे, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करने वाले, प्राकृतिक चीजों की पूजा करने वालों का धर्म। उनके बारे में आज के पाठ में लिखा हुआ है, वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत्य नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे। लोग सृष्टि की उन वस्तुओं को देखते हैं जिनमें शक्ति है, जो उनके परे की शक्ति है, जिनमें सौंदर्य है, और उन सारी चीजों को देवता मान रखा है। आगे लिखा हुआ है, यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे ये जान जाएं कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित होकर इन वस्तुओं से अनुमान लगाएं कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, सृष्ट वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। सृष्टि की इन सारी शक्तियों और सौंदर्य को देखकर मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन मनुष्य सृष्ट वस्तुओं से ही बंधे हुए हैं। आज भी कई लोगों का विश्वास ऐसा है, सृष्ट वस्तुओं से बंधा हुआ सृष्टि की पूजा करते हैं, जबकि हमें सृष्टिकर्ता की पूजा करनी चाहिए। सृष्टि की आराधना करते हैं, जबकि हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करनी चाहिए। देखिए, हमारा क्या विश्वास है, हम मानते हैं कि सारी सृष्टि में ईश्वर की प्रज्ञा व्याप्त है, सारी सृष्टि में ईश्वर की शक्ति व्याप्त है, सारी सृष्टि में ईश्वर का सौंदर्य व्याप्त है, सामर्थ्य व्याप्त है। सृष्टि की एक एक चीज में ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की प्रज्ञा, ईश्वर का सौंदर्य व्याप्त है। सुंदर सुंदर दृश्यों को देखिए, फूलों को देखिए, मनुष्यों को देखिए, इन सब में ईश्वर का सौंदर्य है। सारी प्रकृति को देखिए, ईश्वर का सामर्थ्य है। आकाश, चंद्र, तारों को देखिए, ईश्वर का सामर्थ्य। समुद्र, नदियों, पहाड़ों को देखिए, ईश्वर का सामर्थ्य। सारे ब्रह्मांड में जो नियम बंधा हुआ है, ईश्वर का विवेक, ईश्वर की प्रज्ञा। तो सर्वत्र ईश्वर की शक्ति, सामर्थ्य, सौंदर्य व्याप्त है, हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमें इन सारी चीजों को देखते हुए उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, उसे छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करनी चाहिए। वचन स्वयं हमें बताता है, ये प्रभु का प्रथम नियम है।
और आज की सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें सजग रहने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। उसी अध्याय के वाक्य 44 में प्रभु कहते हैं, लूकास अध्याय 24 वाक्य 44, इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। तैयार रहना, जागते रहना, हर विश्वासी को हर समय तैयार रहना है, जागते रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस घड़ी प्रभु आएंगे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 34 से प्रभु कहते हैं, सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। वास्तव में आज की सुसमाचार का ये सारांश है, ये निचोड़ है। आपने सुना प्रभु यीशु कहते हैं, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे, तब जल प्रलय आया, उसने सबको नष्ट कर दिया। नूह और उनका परिवार जहाज में चढ़ गया और वे बच गए प्रलय में। अन्य लोग ख्याल नहीं करते थे, मस्त थे, जैसा कि अभी वचन में आपने सुना, भोग विलास में, नशे में मस्त थे। अचानक प्रलय आ गया और उनको नष्ट कर दिया। उसी तरह आगे प्रभु कहते हैं लोत के समय के बारे में, वहां पे भी लिखा हुआ है कि लोत के दिनों में भी वही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे, परंतु जिस दिन लोत ने सोदोम को छोड़ दिया, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। उत्पत्ति अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा दोनों नगरों को नष्ट किया, लेकिन ईश्वर ने लोत के परिवार को बचाया। लेकिन अन्य लोग नष्ट हो गए क्योंकि वे भी मस्त थे, भोग विलास में लिप्त थे, नशे में लिप्त थे, लैंगिक पापों में लिप्त थे और वे नष्ट किए गए। आगे प्रभु उदाहरण देते हैं लोत की पत्नी का। लोत की पत्नी के बारे में बताया जाता है कि जब लोत को प्रभु ने सोदोम और गोमोरा के आसपास से बचाया, तो प्रभु ने कहा कि दौड़ो, आगे जो पहाड़ है वहां जा पर छिप जाओ या आगे के शहर में छिप जाओ, लेकिन मुड़कर नहीं देखना। वचन में लिखा हुआ है कि लोत की पत्नी मुड़कर देखती है। उसका दिल घर पे था, वो घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। घर के प्रति उसको मोह था, अटैचमेंट था, आसक्ति थी, और इसलिए हालांकि प्रभु ने कहा मुड़कर नहीं देखना, लोत की पत्नी मुड़कर देखती है और वो नमक का खंबा बन जाती है। प्रभु कहते हैं तुम्हें लोत की पत्नी की तरह नहीं बनना चाहिए, जिसका दिल घर पे था। तुम्हारा दिल संसार पर नहीं लगना चाहिए। जब प्रभु बुलाने आएगा तुम्हें छोड़ना होगा, प्रभु के आदेश का पालन करना होगा। वचन में लिखा हुआ है, जो अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु को अपने जीवन का मालिक बनाना है, प्रभु के आदेश का पालन होना है। शिष्य घबरा गए इन सारी बातों को सुनकर। शिष्यों ने पूछा कि प्रभु ये सब कहाँ होगा, कब होगा? तो प्रभु ने सीधा जवाब नहीं दिया, उसके बदले प्रभु ने उनके सामने एक दूसरी बात रख दी। वो बात क्या है? प्रभु ने कहा, जहां लाश होगी वहां गिद्ध भी इकट्ठे हो जाएंगे। जहां लाश होगी वहां गिद्ध भी इकट्ठे हो जाएंगे। आज के ज़माने में लोग समझ नहीं पाएंगे, शहर के लोग तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। कई साल पहले जहां लाश पड़ी रहती थी खेतों में, वहां पर
उनको खाने के लिए गिद्ध आया करते थे। बहुत सारे गिद्ध एक लाश पर, छीना झपटी होती थी। प्रभु कहते हैं जहां लाश होगी वहां गिद्ध भी इकट्ठे हो जाएंगे। प्रभु संसार के अंत के बारे में बता रहे हैं, या प्रभु के बुलावे के बारे में बता रहे हैं, प्रभु के आगमन के बारे में बता रहे हैं। प्रभु कहते हैं इसके बावजूद बहुत सारे लोग इस संसार में ही रमे हुए हैं, इस संसार से ही लिपटे हुए हैं। ये संसार लाश की तरह है, संसार में कोई जीवन नहीं है, संसार क्षणिक है, संसार अनंत नहीं है, संसार अंत होने वाला है। लेकिन संसार के लोग इसी से लिपटे हुए हैं, इसी से खाने का प्रयास करते हैं। गिद्ध की तरह जो लाश पर बैठा हुआ है और उसमें से खाने के लिए छीना झपटी करते हैं, उसी तरह संसार के लोग संसार से प्राप्ति के लिए छीना झपटी कर रहे हैं। एक जबरदस्त शिक्षा प्रभु ने इसके द्वारा हमें दी है। एक तरफ प्रभु कहते हैं कि तुम्हें तैयार रहना है, किस घड़ी कब प्रभु आएंगे ये तुम्हें नहीं मालूम है। जब भी बुलाए जाए, जब भी प्रभु आएंगे, उनको स्वीकार करने के लिए, उनके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर और तैयार रहना चाहिए। दूसरी तरफ प्रभु हमें यह भी बताते हैं कि तुम्हें संसार से लिपटना नहीं चाहिए, तुम्हें संसार से लिपटना नहीं चाहिए। इस संसार में जीवन नहीं है, संसार तुम्हें जीवन नहीं दे सकता है। संसार क्षणिक है, संसार क्षणिक है, इससे लिपटना नहीं है, बल्कि तुम्हें ईश्वर से लिपटना है। एक बहुत गहरी शिक्षा है, आज हम ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। तूने इन वचनों के द्वारा हमें कुछ गहरी बातें समझाई है। तूने हमें समझाया है कि हमें तेरे लिए सदा जागते रहना है और तैयार रहना है। तूने हमें समझाया है कि हमें भोग विलास में, नशे और अन्य चीजों में खो नहीं जाना है। तूने हमें समझाया है कि हमें तुझे अपने जीवन में प्राथमिकता देनी है, ना कि संसार को, क्योंकि संसार निर्जीव है, क्षणिक है। प्रभु यीशु, तेरे इन पवित्र वचनों में छिपे हुए रहस्यों को जानने, समझने, ग्रहण करने के लिए हमें कृपा देना। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा दाहिना हाथ उनके सिर पर रखना यीशु समय। वे जहां कहीं भी जाए, जो कुछ करे, वहां पर तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।